मोबाइल कैसे टूटा? अरे वो मगन, रामायण में क्या लिखा है? जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। क्या जिसका नसीब में जितना साथ में रहने का होता है उतना ही साथ मिलता है, बाकी एक दिन सबको एक दूसरे से बिछड़ना ही है। सेठ जी, रामायण में नहीं महाभारत में लिखा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। TMKOC में ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए, बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं और गए हैं, मगर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि हम ना कभी भूल सकते हैं ना भूलेंगे। तो उन्हीं में से एक कैरेक्टर है मगन भाई, जो कि जेठालाल के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाला है। तो मगन भाई कभी कभी छुपके से ऐसा गेम खेल जाता है कि आपको क्या बताए, कभी पैसे का हेरा फेरी तो कभी मगन भाई के लिए पूरी गोकुल धाम टेंशन में रहते। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मगन भाई के 5 सबसे बड़े घपलों के बारे में। वेलकम बैक टू सुदीप मिस्ट्री टीवी। यहाँ पे आपको TMKOC आहट और CID से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्स के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मगन भाई के 5 सबसे बड़े घपले के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 मैंने पूरी तरीके से डिस्कस किया है इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला घपला यानी घपला नंबर 1 जो कि है पैसे को लेकर मगन भाई का सबसे बड़ा घपला। तो आप सब ने कई बार नोटिस किया है कि जेठालाल के दुकान में कभी कभी बिजनेस मीटिंग होता है तो मगन भी करने की कोशिश करता है और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। कभी कभी जेठालाल को भी मगन भाई ऐसे बेवकूफ़ बना जाते हैं जैसे जेठालाल को खुद ही समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे बिजनेस को लेकर मगन भाई का काफ़ी बड़े बड़े घपले सामने आए, जहाँ पर मगन भाई तो जेठालाल को भी बेवकूफ़ बनाने में सक्षम रहे और कभी कभी ऐसे मगन भाई रिएक्ट करते जैसे कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक मगन भाई ही हो। तो सबसे बड़ा है पैसों को लेकर घपला मगन भाई का। तो ये रहा नंबर 1 घपला। अब आते हैं घपला नंबर 2 पे। बिजनेस डील का कंफ्यूजन। कभी कभी जेठालाल को बिजनेस डील करने को होता है, मगर वो अगर नहीं रहता है तो मगन भाई भी कभी कभी बिजनेस डील कर लेता है। और आपने शायद से सोचा होगा मगन भाई एक नॉर्मल इंसान है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। मगन का कैरेक्टर काफ़ी छोटा है, कैमियो कैरेक्टर है, मगर उसी कैमियो कैरेक्टर में मगन भाई बड़े बड़े दाव खेल जाते हैं जो कभी कभी जेठालाल को भी समझ में नहीं आता है। तो मगन भाई कभी कभी बिजनेस डील का इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जेठालाल भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है हमारे मगन भाई के लिए। तो मगन भाई को आप अगर नॉर्मल इंसान समझते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। हमारे मगन भाई का लेवल ही कुछ अलग है, उनके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो अपने बिजनेस डील का जो कंफ्यूजन है ये कई बार हमने नोटिस किया है। TMKOC में मगन भाई क्रिएट किए हैं बिजनेस डील का कंफ्यूजन। तो ये तो रहा दूसरा घपला। अब आते हैं घपले नंबर 3 पे, तीसरा घपला। तो तीसरा घपला पूरी तरीके से जेठालाल को लेकर है। तो मगन भाई ने दिया जेठालाल को टेंशन। तो ये जो घपला है ये घपला है जेठालाल से डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए। तो हमने कई बार देखा है मगन भाई ने जेठालाल को काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिया है और कभी कभी मगन भाई जेठालाल के सामने आके रोते हैं और कहते हैं सेठ जी अब क्या होगा, क्या ये दुकान बंद हो जाएगी। छोटी छोटी बातों में मगन भाई पैनिक करने लगते हैं और जिसके चलते जेठालाल को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाता है छोटी छोटी बातों में। तो मगन भाई टेंशन देने में काफ़ी आगे हैं और डायरेक्टली ये जो पॉइंट है ना ये कनेक्ट करता है हमारे जेठालाल से। तो मैंने आपको कहा था पहले ही वीडियो के मगन भाई नहीं रह के भी उस जगह पे है, यानी कि एक कैमियो रोल को कैसे अच्छी तरीके से क्रिएट कर जाता है, मेन रोल किया जाता है। ये कोई सीखे तो सीखे, मगन भाई से सीखे। तो मगन भाई काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े घपलेबाज है यहाँ पे। तो तीसरा घपला मैंने बता दिया, हमेशा जेठालाल को टेंशन देता है मगन भाई। तो ये था तीसरा घपला। अब आते हैं चौथे घपले में यानी कि घपला नंबर 4, स्मार्ट या ओवर स्मार्ट। कभी कभी हमने नोटिस किया है कि मगन भाई कभी कभी स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, मगर हमें लगता है कि मगन भाई स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट कभी कभी बन जाता है। जैसे कि बिजनेस डील करना हो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कभी अगर मगन भाई को बिजनेस डील करने को पड़ा तो
वहाँ पे वो पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, जो कभी कभी दिक्कत और टेंशन दे देती है डायरेक्टली जेठालाल को। तो मगन भाई का ये जो ओवर स्मार्टनेस है ना, ये कभी कभी भारी पड़ता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हमारे जेठिया को। तो यहाँ पे मगन भाई का ओवर स्मार्टनेस भी मगन भाई को कभी कभी लेकर डूबता है। तो ये चौथा पॉइंट जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है इस मगन भाई के 5 घपले में से। अब आने वाला है 5वां घपला, यानी घपला नंबर 5, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। और अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो ये लास्ट वाला घपला ज़रूर से देखिएगा, लोगों को मैनिपुलेट करना। तो यहाँ पे मगन भाई हमने कई बार नोटिस किया कि लोगों को अपने बातों से मैनिपुलेट करता है, अपने बातों से इतने सीधा लगता है कि मगन भाई को जैसे कुछ पता ही नहीं, मगर वो दूसरी तरफ से कांड कर जाते हैं। तो यहाँ पे मगन भाई का मैनिपुलेशन हमें दिखता है, जो कि जो फैंस है, ऑडियंस है TMKOC कि उन्हें भी नज़र आता कि मगन भाई काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। वो अपने सेठ जी यानी कि जेठालाल को भी मैनिपुलेट करने से नहीं चूकता है, तो हमने कई बार देखा है। तो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन क्रिएट करते हैं हमारे मगन भाई। तो आपको क्या लगता है, मगन भाई क्या है नंबर 1 घपलेबाज इन TMKOC? आप अपना जो भी राय है कमेंट में बताइए। तो मैंने जो ये 5वां पॉइंट बताया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मगन भाई करते हैं मैनिपुलेशन। तो 5 जो पॉइंट है मेरा, पूरी 5 पॉइंट मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी होंगी। तो आपको अच्छा लगा होगी, और आपको क्या लगता है इन 5 पॉइंट में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा पॉइंट आपको? आप कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को आप जरूर से एक लाइक कीजिए, और मेरी चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के दीजिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जा सके, आप देख सकते हैं। वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फैला दीजिए। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि मगन भाई के सबसे बड़े 5 घपले। तो बस मैं ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही फैक्ट्स के वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ गाइस। आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जो था ना, ये काफ़ी अच्छा होगा, अच्छा लगा होगा गाइस। ओके, तो बस आज के लिए वीडियो इतना, मिलता है किसी आपको ऐसे ही किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।